नमस्कार विद्यार्थियों बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है जीआरएफ में क्वेश्चंस क्या बन सकता है कि यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स में हम क्या क्या चेक करते हैं। ठीक है, 2-3 तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में बच्चों को जो है डिग्री प्रोग्राम में पूछा जाता है कि यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स क्या होता है, तो वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स क्या होता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म होना, होमोजेनियस होना, ठीक है, आइडेंटिकल होना। और ये कब होगा? जब वेरिएशन नहीं होगा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी कब होगी? जब वेरिएशन नहीं होगा। तो जहां वेरिएशन होता है वहां पर यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स हम लगाते हैं ताकि वेरिएशन को कम कर सके, या फिर हम वेरिएशन को चेक कर सके कि यहाँ पर इस फील्ड के अंदर वेरिएशन किस टाइप का है, वेरिएशन किस प्रकार का है। उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग उस पूरी फील्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट प्लॉट में या ब्लॉक के अंदर। तो यूनिफॉर्मिटी क्या देता है? जस्ट एन आइडिया अबाउट द वेरिएशन ऑफ द फील्ड। जो फील्ड का जो वेरिएशन है उसके बारे में हमें थोड़ा सा ये नॉलेज देता है। तो यूनिफॉर्मिटी क्या हो गया? एन आइडिया अबाउट दी, हम बोल सकते हैं एन आइडिया अबाउट द वेरिएशन ऑफ द फील्ड। वेरिएशन ऑफ द फील्ड, ठीक है, वेरिएशन ऑफ द फील्ड। फील्ड मीन्स यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। फील्ड मीन्स, इस फील्ड का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? फील्ड मीन्स हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ठीक है, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है? हमारा फील्ड है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स हमें क्या बता रहा है कि जो फील्ड है, जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, उसके अंदर वेरिएशन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या कि ये जो हमारी फील्ड है, इस फील्ड के अंदर वेरिएशन कैसा है। ठीक है, मैं उस तरीके से बात करूंगा सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये हमारी एक फील्ड हो गई। ठीक है, ये हमें क्या दे दी? एक फील्ड दे दी। इस पूरी फील्ड के अंदर वेरिएशन कैसा है ये हमें कौन बताता है? यूनिफॉर्मिटी ट्रायल। ये आपका खेत समझ लो कि आपका एक खेत है 10 बीघा, 5 बीघा, 1 हेक्टेयर का। उस 1 हेक्टेयर का जो खेत है आपका, वो पूरा फील्ड हो गया। उस फील्ड के अंदर वेरिएशन किस टाइप का है ये हमें बताता है यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स। ठीक है, अब यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स वेरिएशन बता रहा है इस फील्ड के अंदर, तो कैसे बताएगा? यूनिफॉर्मिटी ट्रायल के द्वारा हम क्या करते हैं? इस पूरी फील्ड को छोटे छोटे प्लॉट के अंदर डिवाइड कर देते हैं और इसके अंदर हम सेम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं हर एक प्लॉट के अंदर। ठीक है, और फिर उसकी हम क्या कर देते हैं? यील्ड रिकॉर्ड कर लेते हैं। समझना, बात को समझाता हूं। जैसे ये आपका खेत है, इस खेत को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं किसके अंदर? छोटे छोटे प्लॉट के अंदर। ठीक है, इस पूरी फील्ड को हमने डिवाइड कर दिया स्मॉल यूनिट के अंदर। ठीक है, इस पूरी फील्ड को हमने डिवाइड कर दिया किसके अंदर? स्मॉल यूनिट के अंदर। ठीक, अब इस हर एक यूनिट में हमने क्या कर दिया? यहाँ पर सेम ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक, यहां पर हमने सेम ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद इसकी हम क्या करेंगे? यील्ड रिकॉर्ड करेंगे। यहां तक समझ में आई? मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, बाय यूनिफॉर्मिटी ट्रायल। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे? बाय यूनिफॉर्मिटी ट्रायल इन विच, ठीक है, इस फील्ड के अंदर, इन विच द फील्ड, जो फील्ड मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, डिवाइडेड इनटू, इसको हम किस में डिवाइड कर देते हैं? डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट्स यहाँ फील्ड है तो हम किस में डिवाइड करेंगे इसको? प्लॉट्स के अंदर। एंड सेम ट्रीटमेंट, इसलिए मैंने सारी टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाई थी। ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, ये यहाँ पे काम आता है। तो सेम ट्रीटमेंट अप्लाइड in each unit and their yield is recorded। यहां तक बात समझ में आई
कि इस पूरी फील्ड को हमने छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड कर दिया, लिखा इन विच द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट। इस पूरी फील्ड को हमने किस में डिवाइड कर दिया, स्मॉल यूनिट में, ठीक है। स्मॉल यूनिट में डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट अप्लाई किया, स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दिया, फिर हमने इसमें क्या किया, ट्रीटमेंट अप्लाई किया ईच यूनिट में। ईच यूनिट में ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद क्या किया, यहाँ पे यील्ड रिकॉर्ड की, क्या किया, यील्ड रिकॉर्ड की, ये 3 काम किए। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि यूनिफॉर्मिटी ट्रायल क्या करता है, जो फील्ड है उसके वेरिएशन के बारे में हमें बताता है। अब यूनिफॉर्मिटी ट्रायल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस पूरी फील्ड को छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड कर देते हैं और वहां पर सेम ट्रीटमेंट पूरे प्लॉट के, हर एक प्लॉट के अंदर हम सेम ट्रीटमेंट, जैसे मान लो हम गेहूं की एक ही वैरायटी सारे प्लॉट के अंदर, यहाँ पे भी हमने V1 सब जगह एक ही वैरायटी हमने अप्लाई कर दी, ठीक है। सेम ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद फिर उसके हम यील्ड को रिकॉर्ड करते हैं। अब यील्ड को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, इस यील्ड को रिकॉर्ड करेंगे तो बाय दीज यील्ड, इस यील्ड के द्वारा हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर फर्टिलिटी, हम इस यील्ड के थ्रू हम क्या ड्रा करेंगे, एक फर्टिलिटी कंटूर मैप ड्रा करते हैं, ठीक है। याद रखना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो हमारी यील्ड है, ठीक है, बाय दिस यील्ड we can draw a fertility contour map। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर हम क्या करते हैं, एक फर्टिलिटी कंटूर मैप को ड्रा करते हैं, ठीक है। इस यील्ड के बेसिस पे हम फर्टिलिटी कंटूर मैप ड्रा करते हैं। कैसे, इस यील्ड के बेसिस पे, इस यील्ड के बेसिस पे हम फर्टिलिटी कंटूर मैप कैसे ड्रा करते हैं, मान लो कि ये जो इतना एरिया है, ठीक है, इतना एरिया है, यहाँ पर जो है हमें यील्ड मिली वो कुछ इस तरीके से मिली। यहाँ पर हमें जो है 10 क्विंटल पर, यहाँ पे हमें 10 क्विंटल यील्ड मिली इतने एरिया में, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। यहाँ पे ये जो एरिया था, इतने एरिया में हमें जो यील्ड मिली, या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो इतना एरिया था, यहाँ पर हमें 20 क्विंटल यील्ड मिली, सेम एरिया है टोटल, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। फिर हमने यहाँ पर देखा ये इतना एरिया था, ये इतना एरिया था, इस एरिया में हमें 30 क्विंटल यील्ड मिली, कितना, 30 क्विंटल यील्ड मिली, ठीक है। ये हमने देखा। तो यहाँ पे पूरी फील्ड के अंदर वेरिएशन है, ये इतना हिस्सा है, यहाँ पर यील्ड हमें कम मिली, इतने हिस्से में यील्ड ज्यादा मिली, और ये वाला हिस्सा इसमें और ज्यादा मिली। तो हमने क्या बना दिया, यहाँ पर एक फर्टिलिटी कंटूर मैप बना दिया, फर्टिलिटी कि भाई यहाँ पर इतने एरिया में जो है, इतने एरिया में जो है फर्टिलिटी अलग है, इतने एरिया में फर्टिलिटी अलग है, और इतने एरिया में फर्टिलिटी अलग है। हमने एक मैप बना दिया, किस बेसिस पे, यील्ड के बेसिस पे। तो यही हमने लिखा कि बाय दीज यील्ड, इस यील्ड के बेसिस पे हम एक फर्टिलिटी कंटूर मैप ड्रा करते हैं। और इस फर्टिलिटी कंटूर मैप से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है क्या, वेरिएशन ऑफ द सोइल फर्टिलिटी, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, इस फर्टिलिटी कंटूर मैप से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है वेरिएशन ऑफ द सोइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी ऑफ द फील्ड, उस फील्ड की हमें क्या पता चलती है, सोइल फर्टिलिटी, ठीक है। उस फील्ड की सोइल फर्टिलिटी का वेरिएशन हमें पता चलता है फर्टिलिटी कंटूर मैप से। समझ में आया, क्या पता चला कि इस एरिया में, इतने एरिया में यील्ड अलग है, इतने एरिया में वेरिएशन फर्टिलिटी अलग है, इतने एरिया में सोइल की फर्टिलिटी अलग है। मतलब कि इतने पार्ट में हमें कम उत्पादन मिल रहा है, इतने पार्ट में हमें ज्यादा मिल रहा है, और इस पार्ट में और ज्यादा मिल रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, सोइल की फर्टिलिटी के अंदर जो वेरिएशन है वो हमें पता चल रहा है फील्ड का, किससे, फर्टिलिटी कंटूर मैप से। और इससे हमें क्या पता चलता है, और इससे हमें पता चलता है साइज एंड शेप ऑफ द प्लॉट टू बी यूज्ड। हमें यहाँ से और क्या पता चलेगा, साइज एंड शेप ऑफ द प्लॉट टू बी यूज्ड। मतलब अब हमें यहाँ पे एक और आइडिया मिलेगा साइज एंड शेप का। कैसे,
कि हमें ये इतना जो हमारे प्लॉट्स हैं, ठीक है, ये प्लॉट हो गया, मान लो ये प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया, इनकी हमें साइज और शेप पता चल गई कि इतने से एरिया में हमें 10 कुंटल मिल रहा है, तो ये पूरा हमें एक साइज और शेप पता चल गई, इसका हमें साइज और शेप पता चल गया, इसका हमें साइज और शेप पता चल गया। तो फर्टिलिटी ट्रायल से हमें क्या मिला, और यहाँ पे साइज एंड शेप के बारे में भी पता चला कि साइज एंड शेप ऑफ पर्टिकुलर प्लॉट, उस प्लॉट का हमें साइज कितना रखना है, शेप कितना रखना है, ये भी पता चल रहा है, और उसमें वेरिएशन अलग है, तो वहाँ पे उस तरीके की फसल हमें लगानी है, उस तरीके की क्रॉप हमें ग्रो करनी है, ठीक है। तो फर्टिलिटी जो ट्रायल है हमारा, ये क्या बताता है, और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो भी समझ लो। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा यही जाएगा कि जो फर्टिलिटी ट्रायल है वो क्या करता है। पहली चीज, पहला क्वेश्चन आपका यही है कि ये बताता है वेरिएशन ऑफ द फील्ड, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये 2 नंबर में जो सेमेस्टर कोर्स है उसमें पूछा भी जाता है। दूसरा हमें ये बताता है, ये क्या करता है, ये फर्टिलिटी कंट्रोल मैप बनाने का काम करता है, जिससे हमें वेरिएशन के बारे में पता चलता है। तीसरा, ये सोयल की फर्टिलिटी के वेरिएशन के बारे में बताता है। तीसरा, साइज एंड शेप के बारे में बताता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है जीआरएफ के अंदर भी कि जो फर्टिलिटी ट्रायल है हमारा, वो क्या हमें बताता है, क्या आइडियाज देता है। ऑप्शंस में आपको तीनों चारों देके ऑल ऑफ दिस भी दे सकता है, या फिर इनमें से कोई एक दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक समरी में थोड़ी सी बता देता हूँ आपको कैसे क्या होता है। ये मैंने अभी आपको क्या बोला कि यहाँ पर एक पूरी फील्ड, यहाँ पर इसने क्या बोला कि ये हमारी फील्ड है, ठीक है। इसको तो इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारी यहाँ पर ये फील्ड है, ये हमने ले ली फील्ड, क्लियर। कलर ले लेते कुछ इस तरीके से, नहीं कलर फिल नहीं करते हैं, इसको ब्लैक रहने देते हैं, चलो ठीक है, इसको डिलीट करके फिर से लेते हैं, ठीक है। ये ले ली हमने फील्ड, क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमने क्या बोला यहाँ पर कि ये हमारी फील्ड है। इस फील्ड के अंदर हमें क्या बताता है यूनिफॉर्म ट्रायल्स, वेरिएशन ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का क्या बताएगा हमें, पहला पॉइंट तो यही है, ये बताएगा वेरिएशन ऑफ द फील्ड। समरी बताता हूं, उस फील्ड में वेरिएशन कितना है, ये पहला पॉइंट ये बताएगा क्या, यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स। उसके लिए हमें क्या करना है भाई, इस पूरी फील्ड का वेरिएशन बताएगा क्या, यूनिफॉर्मिटी ट्रायल। तो यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स क्या बोलता है, वो बोलता है कि इस पूरी फील्ड को आप डिवाइड कर दो, ठीक है, इस पूरी फील्ड को आप डिवाइड कर दो छोटे छोटे उसमें ब्लॉक में। तो हम इस पूरी फील्ड को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे ब्लॉक में हमने डिवाइड किया इसको। चलो क्लोन नहीं ले रहा है इसको। इस पूरी फील्ड को हमने छोटे छोटे ब्लॉक में इस तरीके से डिवाइड कर लिया, ठीक है। इस पूरी फील्ड को हम इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से क्लियर है, इस तरीके से हमने इसको छोटे छोटे ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर लिया। अब क्या किया हमने, यहां पर सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, सेकेंड पॉइंट आएगा इस पूरी फील्ड को हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड इनटू प्लॉट्स, ठीक है। इस पूरी फील्ड्स को हमने प्लॉट के अंदर डिवाइड कर दिया। नंबर 3, अब यहां पर हम सेम ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। सेम ट्रीटमेंट जो है अप्लाई कर रहे हैं किसमें, ईच ब्लॉक में, ईच प्लॉट में, ठीक है। ईच प्लॉट में सेम ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी हमने मान लो V1 ट्रीटमेंट अप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी V1, यहाँ पर भी V1, इस तरीके से डाटा हमने रखे, या कुछ भी समझ लो, ठीक है। सेम ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ क्या किया, यील्ड रिकॉर्ड की। यील्ड क्या की, यहाँ पर यील्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यील्ड क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, यील्ड हम इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई ये वाला जो इतना हिस्सा है, कितना, ये इतना जो हिस्सा है, इसमें जो यील्ड है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये तो पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर यील्ड कुछ इस तरीके से है, या फिर इस तरीके से समझो, ठीक है। इस तरीके से कि ये जो ब्लॉक है इसमें यील्ड इस तरीके से है, इस वाले ब्लॉक में भी यील्ड इस तरीके से है, ठीक है। ये हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे फर्टिलिटी कंट्रोल मैप बना रहे हैं,
ठीक है, ये हिस्सा, इतना हमने समझ लिया कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का यील्ड है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की यील्ड है। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर जो है यील्ड कुछ इस तरीके की है, इतने हिस्से में, ये इतने हिस्से में कुछ यील्ड इस तरीके से आपको दिख रही, ठीक है। ये हम बना रहे हैं फर्टिलिटी कंट्रोल मैप। मान लो ये जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है उसमें यील्ड कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा है, इसमें जो यील्ड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक। ये हम बना रहे हैं फर्टिलिटी कंट्रोल मैप, ठीक है। इस वाले हिस्से में आप देख लो, इस वाले हिस्से में आपको कुछ इस तरीके से यील्ड दिखेगी, ये इस तरीके से समझना। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो यील्ड है, ये यील्ड हमें क्या बता रही है, ये हमें इस यील्ड के थ्रू हमने क्या किया, ड्रा किया यहाँ पे फर्टिलिटी कंटूर मैप। क्या ड्रा किया, फर्टिलिटी कंटूर मैप हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब इस मैप के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है, देखो इस मैप के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो बॉक्स है, कौन सा वाला, ये वाला बॉक्स जो इस तरीके का है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मीन आ रहा है, हम क्या कह सकते हैं, जो मीन आ रहा है वो 10% से 10% है, ठीक है। मीन कितना है यहाँ पर, 10% है, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। दूसरा जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, दूसरा ब्लॉक इस तरीके से येलो लाइन से है ना, इस तरीके की लाइन है उसमें, ये क्या शो रहा है कि यहाँ पे जो है मोर देन 10% क्या है, मीन है, इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। चौथा जो बॉक्स आपको क्या बता रहा है, तीसरा जो बॉक्स आपको बता रहा है, तीसरा बॉक्स क्या बता रहा है, तीसरा बॉक्स आपको बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो मीन कितना है, यहाँ पर भी जो है मीन है वो 10% या लेस देन 10% बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर और दूसरी चीज यहाँ पे हमें और क्या पता चल रहा है, यहाँ हमें पता, इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे वेरिएशन अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है वेरिएशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इन द फील्ड। सॉइल फर्टिलिटी का वेरिएशन पता चल रहा है कि हर इस कोने पर अलग फील्ड, इस कोने पर अलग है, इस कोने पर अलग, इस कोने पर अलग अलग है, ठीक है। और हमें यहाँ पे साइज एंड शेप भी पता चल रही है कि भाई ये वाला ब्लॉक हम इस पूरे को हम अलग शेप दे सकते हैं, इस पूरे को हम अलग शेप दे सकते हैं, इस पूरे को अलग शेप, इस पूरे को अलग शेप दे देंगे और इस पूरे को अलग शेप दे देंगे। तो शेप और साइज के बारे में भी पता चल रहा है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, यही पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर है। तो यूनिफॉर्मिटी ट्रायल क्या होता है ये मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, जीआरएफ में किस तरह क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी मैंने डिस्कस किया, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। डिजाइन के जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं 3, ठीक है, रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।